हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम का अर्ली बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन निकल के आया था ट्रेड एनालिस्ट की तरफ से। उसमें ये कहा जा रहा था कि 37 से 42 मिलियन डॉलर के बीच में ओपनिंग वीकेंड हो सकता है एक्वामैन 2 का यूएस कनाडा मार्केट्स में, जिसे हम डोमेस्टिक मार्केट भी बोलते हैं। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आएगी एक्वामैन 2 की, ये प्रोजेक्शंस ऊपर नीचे जाएंगे। लेकिन जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फ़िलहाल हालत है कि जनरल ऑडियंस पूरे तरीके से रिजेक्ट कर चुकी है डीसी के कनेक्टेड यूनिवर्स को। तो अगर एक्वामैन 2 का ओपनिंग वीकेंड डोमेस्टिक मार्केट में क्लोज टू 50 मिलियन डॉलर भी रहता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ रहेगी। तो अब एक और बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, अपडेटेड बॉक्स ऑफिस प्रोजेक्शन, और इसके हिसाब से थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड हमको देखने को मिला है एक्वामैन 2 की अर्ली टिकट सेल्स में। डेडलाइन मीडिया पोर्टल ने ये रिपोर्ट किया है कि एक्वामैन 2 का जो ओपनिंग वीकेंड है वो 50 से 60 मिलियन डॉलर के बीच में हो सकता है यूएस कनाडा मार्केट्स में। यानी कि थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड हमको देखने को मिला है। और फिर से मैं बता दूं गाइस, जैसे जैसे रिलीज डेट नज़दीक आएगी ये ट्रेंड फिर ऊपर नीचे होंगे। हो सकता है थोड़ा ऊपर चले जाएं या हो सकता है थोड़ा नीचे चले आएं। लेकिन अगर ये 50 मिलियन डॉलर के मार्क को टच कर रही है एक्वामैन 2 ओपनिंग वीकेंड में, तो मेरे ख्याल से बहुत सही न्यूज़ रहेगी इस मूवी के लिए। क्योंकि इस वक्त जो सुपर हीरो मूवीज़ की हालत हो रही है बॉक्स ऑफिस पे, उस हिसाब से देखा जाए 50 मिलियन डॉलर एक अच्छी ओपनिंग रहेगी। वैसे भी एक्वामैन 2 का जो मेन कलेक्शन निकल के आएगा वो ओवरसीज़ मार्केट से निकल के आएगा, इसीलिए वार्नर ब्रदर्स ओवरसीज़ खास करके चाइना मार्केट्स में बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है इस मूवी को। फिर भी गाइज मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि क्रिसमस वीकेंड जो है इसमें मूवीज़ बड़ी ओपन तो नहीं होती हैं, लेकिन हॉलीडेज़ की वजह से काफ़ी लंबा चल जाती हैं। जैसे एक्वामैन 1 जो थी 67 मिलियन डॉलर का ओपनिंग वीकेंड था, लेकिन बाद में 300 मिलियन डॉलर का उसने मार्क क्रॉस कर लिया था। तो मैं ये चाहूँगा कि डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट 150 से 200 मिलियन डॉलर करे एक्वामैन 2, और ओवरसीज़ मार्केट में मेग 2 की तरह अगर ये चल जाए तो डेफिनेटली ये ब्रेक इवन कर सकती है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न कर सकती है वार्नर ब्रदर्स के लिए। क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एंड हो रहा है, तो जाते जाते वो एक सक्सेसफुल मूवी हमको दे जाए। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं और मैंने भी कई बार ये चीज़ बताई आपको कि जैसे जैसे डीसी यूनिवर्स नज़दीक आएगा या उसके प्रोजेक्ट्स की रिलीज़ नज़दीक आएगी, स्कूपर्स बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करेंगे जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स के अगेंस्ट। तो एक और पता नहीं कोई स्कूपर था, उसने ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की थी कि जो एमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज़ है जो जेम्स गन के अंडर में बनने वाली है, वो दरअसल कैंसिल हो चुकी है। और कैंसिल इसलिए हो गई क्योंकि वार्नर ब्रदर्स के पास पैसा ही नहीं है वो टीवी सीरीज़ बनाने के लिए, यानी बजट ही नहीं उनके पास। और इससे पहले कि मीडिया पोर्टल्स और बाकी स्कूपर्स इस न्यूज़ को उठा के डीसी यूनिवर्स के अगेंस्ट हेट फैलाने की कोशिश करते, तुरंत जेम्स गन सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने ये कहा कि ये न्यूज़ सरासर फेक न्यूज़ है, यानी ये झूठी न्यूज़ है। यानी फिर से जेम्स गन ने इन स्कूपर्स की दाल नहीं गलने दी और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, अमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज बन के ही रहेगी और इसकी स्क्रिप्ट पे वर्क जारी है। यानी कि फिर से स्कूपर्स की बात झूठ साबित हुई। लेकिन फिर भी गाइज ये स्कूपर्स सुधरेंगे नहीं, ये हमेशा फेक न्यूज़ फैलाते रहेंगे और नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे डीसी यूनिवर्स के अगेंस्ट। इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। बस एज अ डीसी फैन हमको ये चीज़ करनी चाहिए कि हम इतनी जल्दी इनकी बातों में ना आए कि कोई भी मुंह उठा के आ रहा है और बता रहा है वो स्कूपर है और ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है, या ये फ्लॉप हो रहा है तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो रहा है, वो फ्लॉप हो रहा है तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इतनी जल्दी हम बेवकूफ़ ना बन जाएं इन स्कूपर्स की बातों में आके। फिर भी गाइस एमेंडा वॉलर का जो कैरेक्टर है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि डीसी यूनिवर्स में वो थोड़ा सा ग्रे शेड का कैरेक्टर रहेगा, यानी कि एंटी हीरो भी नहीं, एंटी हीरो से भी थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ खिसका रहेगा एमेंडा वॉलर का कैरेक्टर। और वो शायद सुपरमैन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती होगी वो कैरेक्टर, और एक तरीके से सुपरमैन लेगेसी में शायद हमको ये दिखे कि एमेंडा वॉलर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है सुपरमैन के, और वो बाकी सुपर हीरोज़ को शायद लड़वाने की भी कोशिश करे सुपरमैन से। फिर भी रियल में क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब एमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज और सुपरमैन लेगेसी रिलीज होगी। तो गाइज आपको क्या लगता है एक्वामैन 2 का यूएस कनाडा मार्केट में कलेक्शन कितना हो सकता है? क्या वो 200 मिलियन डॉलर के मार्क तक पहुंच सकती है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।